जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के 46 सेट जो आपकी साइट पर हैं, उसका टॉपिक रेशो प्रपोर्शन। तो रेशो प्रपोर्शन में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम आप इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। हम आपको दो तीन टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी डाल चुके हैं, तो आप उनको देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका लक्ष्य है मैथ्स में 15 में से 15 हासिल करना, तो आप यहाँ पर बने रहिए और नंबर आपको पूरे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका ए रेशो बी। ए रेशो बी आपको दिया हुआ है 59:70। छोटा सा क्वेश्चन है, इन्होंने पूछ लिया बी रेशो 1 बताओ। क्या पूछ रहे हैं ये? बी रेशो 1। तो बी की वैल्यू कितनी है? 70। ए की वैल्यू कितनी है? 59। पलट दो बस इसको। 70:59। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए वाला, 70:59। ठीक, चलो अगला देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित सबसे छोटा अनुपात बताइए। देखो चार ऑप्शन है आपके पास। 1:4, 1:2, 3:4, 1:4, 1:2, 3:4 और 1:1। अब इसमें क्या करना है आपको? सबसे बड़ा है सबसे छोटा आपसे पूछ सकता है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल लो। पहली वैल्यू सेम रखो, अपन वाली वैल्यू से डिवाइड करो। 1/4 इंटू 100। 4 से काटो 100 कितना आया? 25%। मतलब 1/4 की वैल्यू कितनी आ रही है? 25%। तो सोल्व करो। 1/2 इंटू 100। 2 से काटो 100 कितना आएगा? 50%। की वैल्यू आ गई 50%। 3/4 को निकालो। 3/4 इंटू 100। 4 से काटो 100 को 25 बार। 25 क्या? 75%। 1/1 निकालोगे। 1/2 इंटू 100 कितना आएगा? 50%। पहली वैल्यू आ गई 25, दूसरी आ गई 50, तीसरी आ गई 75, चौथी आ गई 50। अब इनमें से पूछ रहा है सबसे छोटा। सबसे छोटी वैल्यू किसकी आ रही है? 50 वाली 25। और किसके रेशो की है? 1:4 की। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। अगली बात समझ में? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, या तो छोटा पूछेगा या बड़ा पूछेगा। आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन भी है, इसमें पूछ रहा है बड़ा अनुपात बताओ। 5:10। इसके वैल्यू निकाल लो। 5/10 इंटू 100 कितनी आ रही है? 50%। कितनी वैल्यू इसकी? 5/10 वाले की 50%। अगला ऑप्शन है 4:10। 4/10 इंटू 100, 0 से 0 कितना आया? 40%। इसकी वैल्यू कितनी हो गई भैया? 40%। अगला है 8:10। 8/10 इंटू 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 80%। अगला रेशो है 11:10। तो 11/10 इंटू 100 की हो गई 110%। अब सबसे बड़ी वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो सबसे बड़ा वैल्यू 110 आ रहा है, और वो किसका है? 11:10 का, 11:10। तो बड़ा ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। आपको किस प्रकार करना है आपको बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 145 और 82 का सरलतम रूप लिखना है, मतलब वो कैंसिल करना है। क्या कैंसिल हो पा रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, तो वही आंसर 145 और 82। क्या कैंसिल होगा किसी चीज से? मुझे तो नहीं लग रहा है कैंसिल हो पाएगा, क्योंकि ऑड इवन नंबर है। आंसर यही का यही रहेगा, ए ऑप्शन 145:82। अगर कैंसिल होता तो कैंसिल कर देते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे जहां पर ये कैंसिल होगा, तो हम देखते हैं अगर होगा तो। अगला क्वेश्चन है 81:33 के अनुपात को न्यूनतम पदों में लिखा जाता है, वह क्या है? 81:33। अभी कैंसिल हो सकता है 3 से। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 से 27 बार। 27:11। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। बात समझ में आ रही है? 20:7:11 पहला ऑप्शन। कैंसिल करना था। अगला क्वेश्चन है 72। 3 को सरलतम रूप में लिखो। 72 और 3 काटो इसको। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24:1। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला, 24:1। तो सरलतम रूप मतलब आपको इसका रेशो पता करना है। अगर की बात समझ में आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है 12:18 का सरलतम अनुपात लिखो। 12:18 काट दो 6 से। 6 दूनी 12, 6 18 कितना आ गया? 2 3। पहला ऑप्शन। 6 दूनी 12, 6 18। कोई डाउट है क्या? डाउट जैसा क्वेश्चन है नहीं, बहुत सिंपल सा है। अगला है 48:60 को, इसका भी रेशो बताना है आपको। 48:60। देखो इसको मैं काट देता हूँ। 12 से। 12 चौक 48, 12 पंजे 60 कितना आया? 4 और 5। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला, 4:5। 12 चौक 48, 12 पंजे 60। क्लियर? चलो अगला देखो। 70 सेंटीमीटर और 12 मीटर का सरलीकरण अनुपात क्या है? देखो एक चीज है 700 सेंटीमीटर और ये है 12 मीटर। अब मीटर में है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे जब जाके सेंटीमीटर में होगा।
ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1200 बन गया आपका। अब रेशो निकालना है, ये कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 2 रेशो से 2 रेशो क्या आएगा, 7 और 12। अगर यूनिट कन्वर्जन करनी पड़े तो ध्यान रखिएगा, आप यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं इसमें, आप दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है वही सेम क्वेश्चन, 160 सेंटीमीटर और 2 मीटर, तो हम कितना लिख दें इसको, 200, है ना। 100 कहाँ से आया, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर था मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 0 से 0, 4 चक 16, 4 पंजे 20, कितना आ गया, 4 और 5। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। बातें क्लियर हैं, समझ में आ रही है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, 2 किलोग्राम और 610 ग्राम। देखो किलोग्राम और ग्राम है, तो किलोग्राम में ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई होगा, तो 2 किलो में कितने ग्राम हो जाएंगे, 2000 ग्राम, है ना। 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ग्राम में आता है, 1000 ग्राम होते हैं, और ये है 610 ग्राम। अब कैंसिल कर लो, 0 से 0, अब कैंसिल नहीं हो रहा है, 200 रेशो 61, कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए वाला, है ना। तो किलोग्राम को हमने क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15, 5 kg और 15 kg। देखो इसमें यूनिट कन्वर्जन नहीं है, ये है 5 kg और ये है 15 kg। केजी से केजी कैंसल, 5 एकम 5, 5 के 15, कितना आया, 1 3। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। अगली बात समझ में सभी को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी है 3 किलोग्राम और 220 ग्राम का अनुपात, 3 किलो में कर दो ग्राम में कन्वर्ट, 3000 ग्राम, इसको कन्वर्ट कर दो 720 ग्राम। 0 से 0 तो काट दो आप, 2 से तो ये 150 हो जाएगा, 2 से और काटोगे 36 हो जाएगा, 2 से फिर काटो तो ये 75 हो जाएगा, 2 से फिर काटो तो 18 हो जाएगा, 3 से काटो तो 25 बार, 3 से 6 बार, कितना आया, 25/6। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए वाला, है ना। 3 किलोग्राम था तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 3000 ग्राम हो गया और 720 ग्राम हो गया, और रेशो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगली बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन है 15 घंटे और 40 मिनट। 15 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 40 है ना। 60 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 15 घंटे हैं, घंटे में मल्टीप्लाई जाने, मिनट में जाने के लिए 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। काट दो इसको, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा, 15 तिया 45 और रेशो 2, 45/2। कौन सा ऑप्शन, ए वाला, 45/2। अगली बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 930 ग्राम और 31 किलोग्राम। 930 ग्राम है, ये 31 किलोग्राम है, तो इसमें 1000 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 930 ग्राम और 3100 ग्राम। आगे बात समझ में, 930 ग्राम और 3100 ग्राम। 0 से 0 काट दो, 31 से कम 31, 2 0 बचे, 31 से कट जाएगा 3 बार में, 31 या 93, 3/100, 3/100। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। बातें क्लियर हो रही है आप लोगों को। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला टाइप खत्म होता है, पहला टाइप समाप्त हो चुका। अब अगला है वो सिंपल सा रेशो है, ए रेशो बी हमको दिया हुआ है 1/2, बी रेशो सी दिया हुआ है 3/4। अब देखो ए बी बी सी, तो क्या निकल जाएगा, ए रेशो बी रेशो सी। ए बी की वैल्यू कितनी, 1 2, बी सी कितनी 3 4, तो 3/4। ए बी की कितनी आ गई, 1 2, बी सी कितनी आ गई 3 4। अब यहाँ पर क्या है, जहां जहां जगह खाली होती है उसके आगे वाली वैल्यू या पीछे वाली वैल्यू लिख दी जाती है। तो इसके आगे कौन सी वैल्यू है, 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसके आगे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 3 6, 4 दूनी 8, क्या ये कैंसिल होगा, नहीं होगा, 3 6 8, 3 6 8। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए वाला, 3 6 8। बातें क्लियर हैं। चलो अगला देखें। अगला जो है, ये रेशो निकालना होता है, एक्स लगा हुआ है, इसमें प्रोपोर्शन होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जहां पर एक्स लगा होता है उसको आपको निकालना होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है रेशो का 2/3 प्रोपोर्शन 25/x। क्या करते हैं, इसमें पास वाले का पास मल्टीप्लाई कर दो, दूर वाले का दूर कर दो। पास वाले का पास कर देता हूं मैं, 3 इंटू 25, दूर वाले का दूर 2 इंटू एक्स। ये अपन में आ जाएगा तुम्हारा 75/2 बराबर एक्स। 2 तिया 6, 2 सती 14, 2 पंजे 10, 37.5। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। तो इन रेशो में आपको ध्यान क्या रखना है, पास वाले का पास मल्टीप्लाई कर दो, दूर वाले का दूर मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आपके सामने होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3/7 x/4, है ना, या तो प्रोपोर्शन बोल दो इसको। पास का पास कर दो 7 इंटू एक्स, दूर का दूर कर दो 3 इंटू 4।
x निकालना है अपन में चले जाएगा, x बराबर 3 × 4/7। तो x बराबर हमारा हो गया 4×12, 12/7। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी वाला, 12/7। बातें क्लियर? पास का पास मल्टीप्लाई, दूर का दूर मल्टीप्लाई। अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने है, सेम क्वेश्चन, 112/x इक्वल 7/2। पास का पास, दूर का दूर। 7 × x बराबर दूर का दूर 112 × 2। तो x बराबर 112 × 2/7। 7 से काट देते हैं इसको। 7 एकम 7, 7 छंग 42, 16 दूनी 32। x बराबर कितना आ गया? 32। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला, ऑप्शन ए 32। बातें क्लियर हैं? चलो अगले पे आते हैं। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8/12 इक्वल, या प्रोपोर्शन लगा लो 10/x। पास का पास, दूर का दूर कर दो। 12 × 10 बराबर 8 × x। 12 × 10 बराबर 8 × x। तो 12 × 10 बट्टे में आ जाएगा 8 बराबर x। 4 से 3 बार, 4 × 12, 4 दूनी 8, 2 से 10 5 बार, 5 × 15। x बराबर कितना आ गया? 15। कौन सा? ऑप्शन ए वाला, है ना। x जहां लगा होगा या कुछ भी कांस्टेंट लगा होगा वो उसकी प्रोपोर्शन होगी। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 3:449। पास का पास कर दो, दूर का दूर कर दो। पास का पास कर देते हैं तो 4 × 9 बराबर दूर का दूर कर दो 3 × x। तो ये होगा 4 × 9/3 इक्वल x। 3 से काट दो 3 बार, कितना हो गया? x बराबर 12। 4 × 12। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला। तो बातें समझ में, इस टाइप में क्या करना है, जहाँ x लगा हो उसको x लगा दो, या नहीं लगा हो तो, है ना, हम आपका इसका एक वीडियो अलग से और बनाएंगे जो क्वेश्चन आपके संभावित होंगे। तो अभी हम आपको सिर्फ PYQ करवा रहे हैं, तो आप उसका ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, x का 12%, यदि x का 12% कॉमा y के 11% के समान है तो x/y बताओ। तो x का 12% बराबर y का 11%, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे? 12x बराबर 11y। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इनका रेशो निकालना होता है, तो क्या करते हैं, जिसका रेशो निकालना उसको आप छुपा दो, आगे वाला इसको इधर पहुंचा दो। इसको छुपा दिया मैंने तो ये अपन में यहाँ आ जाएगा, इसको छुपाओ तो ये पीछे चले जाएगा। क्या बन गया? 11/12। कौन सा? ऑप्शन ए वाला, 11/12। बातें समझ में आई? क्लियर? चलो अगला देख लेते हैं। अगला है डी एस के अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल। देखो डी जो है प्रोपोर्शनल है एस के। अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा होता है, अब आपने पढ़ा होगा कि इसको यहाँ से हटाएंगे तो इक्वल में एक के लगा के एस लगाना पड़ेगा आपको कांस्टेंट। अब एस की वैल्यू कितनी दी हुई है? यहाँ से एस की वैल्यू है 36 और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 6। यहाँ से के निकाल लो, 6/36 बराबर के, कितना आ गया? 1/6 इक्वल के की वैल्यू कितनी आ गई? 1/6। प्रोपोर्शनल था, इक्वल लगाया, के आया, के को सोल्व करने में 1/6 आया। अब आगे फिर से उसको सोल्व करना है आपको। डी इक्वल 40, डी बराबर क्या है? के एस है। डी की वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू कितनी आई? 1/6। यहाँ रख दो 1/6। एस कितना आ गया आपका? 48। ये 48 आ गया। कैसे? 48 काटो 8, 1 × 8 8। तो डी का मान कितना आ गया? नया वाला 8। कौन सा? ऑप्शन सी वाला। बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलो अगला देख लें। अगला क्वेश्चन, ये टाइप खत्म हुए, अब अगला टाइप पे आते हैं हम। अगला टाइप है आपका जिसमें रेशो दिया जाएगा, तो आपको ध्यान ये रखना है इन रेशो में, अगर आपको कुछ नहीं बोला जाए तो उन रेशो को जोड़ लो, छोटा बड़ा ज्यादा कम बोले तो उनका डिफरेंस ले लो, अलग अलग सिंगल सिंगल बोले तो सिंगल सिंगल ले लो। इन बात को आपको विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन है आपका, 144 चॉकलेट को महेश्वर और राकेश के बीच 6:4 के अनुपात में वितरित किया जाना है, महेश्वर को कितनी चॉकलेट मिलेगी? देखो एक व्यक्ति है महेश्वर, एक है राकेश, टोटल चॉकलेट है 140। कुछ नहीं बोला तो टोटल ही मानेंगे, रेशो है 6 और 4। तो टोटल कितनी है? 140। अगर टोटल नहीं भी बोला गया तो कुल ही मानना है, छोटा बड़ा बोले तो डिफरेंस लेना है। अभी कितनी होगी टोटल हमारी? 6 और 4 10, और 10 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0, कितना आया? 14। अब जिसका पूछे उसका मल्टीप्लाई कर दो आप। महेश्वर को कितनी चॉकलेट मिलेगी? महेश्वर का रेशो 6 है, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 14 छंग 84। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। महेश्वर को कितनी चॉकलेट मिल जाएगी आपकी? ए 84। तो कुछ नहीं बोला है तो योग कर लो, छोटा बड़ा बोला है तो अंतर ले लो, छोटा बड़ा ज्यादा कम में अंतर, सिंगल सिंगल बोले तो सिंगल सिंगल ले लो, है ना। बातें क्लियर हैं? अभी और क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको क्लियर हो जाएगी। 10 चॉकलेट को कनू और तनु के बीच बांटना है 2-3 में। कितनी चॉकलेट है टोटल? 10।
में बांटना है कनु और तनु के बीच 2-3 के अनुपात में बांटना है। तनु को कितनी चॉकलेट मिलेगी, टोटल चॉकलेट कितनी होगी 10, जोड़ लो, रेशो कितना हो गया 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10। अब किसका पूछ रहा है, तनु का रेशो 3 है, 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, कौन सा ऑप्शन, बी वाला। बातें क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12,800 रुपए की राशि को एबीसी में बांटना है, इस रेशो में बी का हिस्सा बताओ। देखो 3 व्यक्ति हैं, ए रेशो बी रेशो सी, क्या रेशो है 2 रेशो 3 रेशो 3, कितना दिया है टोटल 12,800 रुपए। तो टोटल दिया हुआ जोड़ लो, 3 3 6 2 8, 8 से इसको डिवाइड करो, 8 एकम 8, कितना बचा 4, 8 छंग 48 0 0, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 छंग 48 0 0, कितना आ रहा 1600। अब किसका पूछ रहा है, बी का हिस्सा, बी कितना है यहाँ से 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 16 किया 4800 ना, ये बी था हमारा। ए पूछता तो ए में मल्टीप्लाई कर देते 1600 का, और सी पूछता तो सी में मल्टीप्लाई कर देते। बातें क्लियर हैं, समझ में आ रही है। चलो अगला देखें। दो साझेदार हैं, ए और बी का अनुपात 4:9 का अनुपात में व्यवसाय में निवेश कर रहे हैं। वर्ष के अंत में 2700 का लाभ हो रहा है, बी का लाभ बताना। देखो ए और बी दो व्यक्ति थे, का रेशो था 4 और 5। जब भी आप इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये लाभ का रेशो आ जाता है। टाइम कुछ दिया नहीं गया हमको, इसलिए हमने इसका क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 का, तो 12 से 12 कैंसिल, अब ये रेशो बन गया प्रॉफिट का, कितना बन गया 4 और 5। अब टोटल कितना दिया है हमको 2700 रुपए, हमारा कितना हो गया 5 और 4 9, 9 से डिवाइड कर दो, 9 किया 2700। अब किसका पूछ रहा है, बी का, तो बी में मल्टीप्लाई कर दो, 300 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1500 रुपए, कौन सा ऑप्शन, सी वाला। यही बात समझ में। तो जब भी आपको साझेदारी का क्वेश्चन आएगा, आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, टाइम की। टाइम अगर नहीं दिया है तो 12-12 महीने ही लेके चलना है, साल भर इसको लेके नहीं चला जाता। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी ने 2400 और 800 रुपए निवेश किए। देखो ए और बी ने, ए ने निवेश किए 2400 रुपए, बी ने निवेश किए 800 रुपए। टाइम नहीं मालूम है तो मैं इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि मुझे प्रॉफिट का रेशो मिले। 12 से 12 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 एकम 8, 8 किया 24, कितना हो गया 3 और 1। ठीक है, कितना रेशो आ गया इसका, 3 और 1 प्रॉफिट का रेशो आ गया। अब ये बोल रहा है कि 4800 का लाभ हो रहा है, 4800 का लाभ हुआ, हमारा कितना हो गया 3 और 1 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 0, कितना हो गया 1200 रुपए। अब वो बी का हिस्सा पूछ रहा है, बी का कितना हिस्सा, 1, 1200 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1200 रुपए, कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। बातें समझ में आ रही है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 3 5 7 के अनुपात में इन संख्याओं का, देखो आप क्लियर बोल रहा है भैया कि योगफल, इतनी देर से योगफल नहीं बोल रहा था तो भी योगफल ही ले रहे थे। छोटा बड़ा ज्यादा कम बोलेगा तो अंतर लेंगे, सिंगल सिंगल बोलेगा कि भैया ये हिस्सा ए का है बी का, तो उससे डिवाइड करेंगे, जो पूछेगा उसका मल्टीप्लाई कर देना आप लोग। रेशो है आपका 3 रेशो 5 रेशो 7, टोटल योग कितना दिया हुआ है 2400 रुपए, 7 3 10 और 5 15। इसका हिस्सा पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी है आपके पास 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 पचे 15, 5 से काटो तो 5 चौक 20, 15 40, 0 480 रुपए, कौन सा ऑप्शन, ए वाला। 3 रेशो थे, तीनों को जोड़ के डिवाइड किया, छोटा हिस्सा पूछा छोटे का मल्टीप्लाई कर दिया, बड़ा हिस्सा पूछा तो बड़े का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है सभी को। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो अनुपात 2 3 हो जाता है, बड़ी संख्या बता। या तो घटाने को बोल सकता है या जोड़ने को बोल सकता है। रेशो कितना था 3 और 4, तो इसमें आप x लगा लो कि भैया संख्या कितनी है 3x और 4x है। अब ये अपोन में है 3x अपॉन 4x, ये बोल रहा है 25 घटा दो, -25 -25 घटा दिया 25 25। दो संख्याएं 3 अनुपात 4 में थी, 3x और 4x, कितना माइनस करना था आपको 25। अगर वो बोलता कि जोड़ो तो यहाँ क्या साइन आ जाता प्लस का। अब इक्वल जोड़ने के बाद रेशो कितना बन जाता है 2/3, ये 2/3 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, इसका इधर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 का 3 में करो 9x माइनस 25 थी आप 75 बराबर 4 का 2 में करो 8x माइनस 25 का 2 में करो 50। 9x से 8x जाएगा, x बचेगा, ये इधर जाएगा, 50 से माइनस का 50 है, माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 50 माइनस का 50 प्लस 75 बचेगा, बढ़ेगा साइन कितना आ जाएगा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, 25 को यहाँ रखो, 3 इंटू 25 कितना हो गया 75, यहाँ रखो 4 इंटू 25 कितना हो गया 100। अगर बड़ी वैल्यू पूछा तो आंसर 100, छोटी वैल्यू पूछा तो 75। क्या पूछा देख लो, बड़ी संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 100।
75 भी ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 75 कब लगाते हैं? जब छोटा होता। बातें क्लियर? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 500 को एबीसी में 3:2 में बांटना है, एक ऐसा बताओ। सबसे सिंपल क्वेश्चन, टोटल कितना? 500, ए बी का रेशो कितना? 3:2। टोटल कितना हो गया? 3 और 2 5। इसका हिस्सा पता करना है। ए का ए कितना है? 3। 5 से काटो 100 को, इंटू 3 कितना हो गया? 300। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। बात समझ में आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज बेस्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो कि देखो, मोहित और उसकी सिस्टर, क्या बोला गया है? मोहित और उसकी बहन की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि मोहित 18 वर्ष का है तो उसकी बहन की आयु बताओ। मैंने आपको क्या बोला था? जिसका हिस्सा दिया जाए उस पर काम करेंगे। तो मोहित और उसकी सिस्टर थी, रेशो था उसका 3:4। अब मोहित की आयु बोल रहा है 18 वर्ष है, तो मोहित यहाँ से कितना है? 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 3×18। सिस्टर की आयु पूछ रहा है, सिस्टर में मल्टीप्लाई कर दो, 6×4 कितना हो गया? 24। कौन सा? ऑप्शन डी वाला। बातें क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 33 नंबर। 33 नंबर में भी एक लड़की की आयु 52 साल की है। बॉयस, लड़का जो है 52 साल का है, के पिताजी जो है 104 साल के। अब इनका रेशो ही पूछ रहा है। उससे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछेगा आप बताओ? लड़के की आयु कितनी है? 52 साल, पिता की कितनी? 104। इसका रेशो निकालना है, कैंसिल कर लो। 52 एकम 52, 52 दूनी 104 होता है। तो पिता और सॉरी बेटे और लड़के की आयु का रेशो 1:2 है। अगर वो पूछ ले कि पिता और बेटे का बताओ, पिता और बेटे का कितना हो जाता है? 2:1। इसका आपको ध्यान रखना है। बातें क्लियर है? चलो अगला देखो। ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 है। बी की आयु 18 वर्ष है, तो ए की बताओ। ए और बी की आयु का अनुपात 5:2 है। बी की आयु कितनी है? 18 वर्ष। बी यहां से कितना है? 2 का, 2 से डिवाइड लगाओ 9। ए का पूछ रहा है, ए का मल्टीप्लाई कर दो, 9 पंजे 45। कौन सा ऑप्शन हमारा? ए वाला। बातें क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। अगला फिर से ऐसा आ गया। ए और बी की आयु का अनुपात 1:8 है। बी की आयु 24 है, तो ए की बताओ। ए और बी की आयु का अनुपात 1:8 है। बी की आयु कितनी बोल रहा है? वो 24। यहाँ से भी कितना तुम्हारा? 8। 8×3 = 24। किसका पूछ रहा है? ए का मल्टीप्लाई कर दो, 1×3 3। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। अगली बात समझ में? तो जिसकी आयु का रेशो दिया जा रहा है उससे आप डिवाइड कर दो, जिसका पूछा जा रहा है आप उसका मल्टीप्लाई कर दो। योग बोले तो योग कर लो, छोटा बड़ा बोले तो अंतर ले लो। क्लियर? अगला क्वेश्चन और सिंपल। पिता की आयु 42 साल, बेटे की 14 साल। पिताजी हैं हमारे 42 साल के, और पुत्र जो है आपका है 14 साल का। इसका रेशो निकालना है आपको। 14×14, 14×3 = 42। कितना? 3 और 1। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। पिता जो है 42 साल के थे, पुत्र 14 का था, रेशो निकाल दिया, 3 है। कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं? सिंपल सा है, तो कहां से डाउट आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका। फल की टोकरी में प्रत्येक 3 केले के लिए 2 सेब है ना। 3 केले हैं और 2 सेब हैं, तो केले और सेब का रेशो बताओ कितना आएगा? 3:2 कि 2:3 आएगा? 3 केले। अब पूछ किसका रहा रेशो? यहाँ देखो, हम जल्दीबाजी में 3:2 लगा देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। 3:2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है? वो सेब और केले का रेशो। भैया सेब 2 हैं, केले 3 हैं, तो क्या आंसर लगाया जाएगा? 2:3। 2:3। कौन सा? ऑप्शन डी वाला। ये नहीं लगाना है, ये कब पूछता है? जब केले और सेब का पूछता। उसने पूछा है आपसे किसका? सेब और केले का। आगे बात समझ में? जल्दबाजी नहीं करें, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। दो संख्याएं 9 2 के अनुपात में है। अगला क्वेश्चन। छोटी संख्या 18 है, 9 और 2। छोटी संख्या 18 है, तो छोटी संख्या यहाँ से कितनी आ रही है भाई साहब? 2। 2 से डिवाइड करो 9 बार। बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या में मल्टीप्लाई कर दो। 9×9 कितना हो गया? 81। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। समझ में आई? बातें क्लियर? चलो अगला और देख लें। अगला और सिंपल है। एक मैदान की लंबाई 180 मीटर है और 60 मीटर चौड़ा है। लंबाई और चौड़ाई का रेशो बताओ। लेंथ और ब्रीथ। लंबाई कितनी है? 180 मीटर, चौड़ाई है 60 मीटर। इसका रेशियो बताना है। 0 से 0, 6×6 36, 18, 3 और 1। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? पहला वाला। बात समझ में आ गई? अगर मीटर सेंटीमीटर में होता तो हम चेंज कर लेते उसको। अगर लंबाई चौड़ाई का पूछ रहा है तो 3 1 लगाएंगे, चौड़ाई लंबाई का पूछेगा तो 1 3 लगाएंगे। जैसा पूछे उसको आगे पीछे कर लेना आप लोग। एक मैदान 600 मीटर लंबा, लंबा कितना है? 600, और चौड़ा कितना है? 80। 0 से 0 काटो इसको,
4 से 2 बार, 4 से कट जाएगा 15 बार, कितना आएगा 15 और 2। फिर लंबाई चौड़ाई का रेशो पूछा है तो 15 2, कौन सा ऑप्शन है? ए वाला। चौड़ाई लंबाई का पूछेगा, ध्यान रखिएगा 2 15। क्लियर। अगला, एक आयताकार मैदान 80 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। देखो यहाँ चेंज कर दिया इन्होंने, बार बार करते 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 चेंज कर दिया। 80 मीटर और 60 मीटर था लंबा और चौड़ा, अब पूछ रहा है चौड़ाई और लंबाई का। 20 चौक 80, 20 या 60, 4 3 रेशो आ रहा है तो चौड़ाई लंबाई कितना बनेगा? 3 4 बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए वाला, 3:4। बातें क्लियर। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कागज की शीट की लंबाई और चौड़ाई 6 3 है, लंबाई इतनी है, चौड़ाई बताओ। देखो लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रीथ का रेशो 6 3 दिया। अब वो बोल रहा है कि भैया लंबाई जो है 78 है, लंबाई से डिवाइड कर दो भैया 6 से, 6 कम 6 6 18। अब क्या पूछ रहा है? वो चौड़ाई, चौड़ाई में मल्टीप्लाई कर दो, 13 दिया 39। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। एक कागज की शीट की लंबाई दी हुई थी हमको 6 3, लंबाई दी थी 78, तो लंबाई से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, चौड़ाई पूछा, चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर दिया। जो दिया जाए उससे डिवाइड करो, जो पूछा जाए उसका मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करके समझ में आया होगा। एक कक्षा में लड़के और लड़कियां इतनी हैं, कुल 66 विद्यार्थी, तो लड़कियों की संख्या बताओ। देखो बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियों का रेशो कितना? 6 5। टोटल कितने दिए हुए इन्होंने? 66। अपना टोटल कर लो, 6 और 5 11, 11 छंग 66। लड़कियों की संख्या बताओ, लड़कियों की संख्या कितनी है? 5। 6 इंटू 5 कितना हो गया? 30। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। लड़के और लड़कियों का अनुपात 6 5 है, कुल 66 विद्यार्थी हैं, तो टोटल कितने हो? 11, 11 से डिवाइड किया। लड़कियां पूछ रहा था तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, लड़के पूछते तो 6 का मल्टीप्लाई कर देते। बात क्लियर। चलो अगला देखो, 40 विद्यार्थियों के कक्षा में 25 लड़के और 15 लड़कियां हैं, कोई दिक्कत ही नहीं भैया। गर्ल्स जो हैं कितनी है? 25 हैं, बॉयज कितने हैं? 15 है। काट लेता हूँ इसको 5 से, 55 25, 5 या 15, 5 3। किसका रेशो है? लड़कियों और लड़कों का। अगर वो बोले लड़कों और लड़कियों का बताओ तो कितना आएगा? 3 5। दोनों ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है आपसे, गलतियां नहीं करें। अगला क्वेश्चन नंबर 45, एक विद्यार्थी और शिक्षक का रेशो दिया हुआ है, स्टूडेंट है और टीचर है। स्टूडेंट और टीचर का रेशो है 23:8। अब एक विद्यालय में 253 विद्यार्थी हैं, एक विद्यालय में 253 विद्यार्थी हैं, तो टोटल जोड़ लो कितने हो गए? 23 और 8, 23 और 7 30, 31 हो गए। अब ये पूछ रहा है हमसे क्या, विद्यालय में कितने शिक्षक है, तो शिक्षक का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 8 पूछ रहा है वो शिक्षक। टोटल 253 विद्यार्थी हैं, सॉरी विद्यार्थी दिए हुए 253, क्या दिया हुआ है? विद्यार्थी, स्टूडेंट दिए हुए हैं 253, तो इसको स्टूडेंट से ही डिवाइड करना पड़ेगा। स्टूडेंट कितने हमारे पास? 23, टोटल नहीं थे। क्या पूछ रहा है? शिक्षक कितने? शिक्षक कितने? 8, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 23 से कम 23, 23 से कम 23 इंटू 8, 11 8 88, कितने टीचर आ गए आपके? 88, पहला वाला ऑप्शन। आते क्लियर। चलो 45 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, 46 और सिंपल क्वेश्चन है, सोनाली 45,000 रुपए कमाती है और 25,000 खर्च करती है, शेष राशि प्रतिमाह बचाती है, उसकी मासिक आय और उसकी मासिक बचत का अनुपात बताओ। देखो उसके पास कितने रुपए है? 45,000 रुपए, उसकी आय है 45,000 रुपए, उसने क्या करा? खर्च कर दिए। एक्सपेंडिचर कितना है उसका? 25,000 रुपए। अब आप बताइए बचाएंगे कितना? बचत कितनी होगी? 45,000 में से 25,000 उसने खर्च कर दिए, बचेंगे कितने आपके? 20,000। कितने बचेंगे? 20,000। अब किसका रेशो आपसे वो पूछ रहा है, उसको आप देखें। 45,000 रुपए उसने कमाए, 25,000 खर्च कर दिए, बचे कितने? 20,000 रुपए। अब क्या पूछ रहा है वो आपसे? उसकी मासिक आय और मासिक बचत का अनुपात। तो इनकम और सेविंग का वो आपसे पूछ रहा है। इनकम कितनी है उसकी? 45,000 रुपए, बचाए कितने उसने? 20,000 रुपए, का रेशो पता करना है। 3 जीरो से 3 जीरो तो हमने काट दिए, 5 नमा 45, 5 चौक 20, कितना रेशो आ रहा है? 9 4। कौन सा ऑप्शन? सी वाला। आगे बात समझ में सभी को। तो आय, खर्च और बचत, आय में से खर्च माइनस करेंगे, बचत आ जाएगा। आय और बचत का रेशो पूछ रहा है, किसी और का रेशो भी यहाँ से पूछ सकता है, तो उसको आपको यूज कर लेना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
15 एक जैसी किताबों का कुल वजन 6 किलोग्राम है। देखो 15 किताबें हैं, उनका कुल वजन 6 किलोग्राम है, तो एक किताब का वजन निकालू, यहाँ से कितना आएगा 6/15। 15 किताब एक जैसी थी, उनका वजन कितना था 6 किलोग्राम, तो 6 को 15 से डिवाइड कर दिया। अब ये बोल रहा है ऐसी ही 45 किताबों का वजन बताओ, तो 45 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 या 45, 6 या 18, कौन सा ऑप्शन सी वाला। अगली बात समझ में, कौन सा ऑप्शन सी वाला, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन और सिंपल आपके लिए। एक कक्षा में 10 लड़के और 20 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या और लड़कियों का अनुपात बताओ। भैया 10 लड़के हैं 20 लड़कियां हैं, रेशो पूछ रहा है, वो कितना आ जाएगा 1:2, कौन सा ऑप्शन, सी वाला 1:2। लड़कों और लड़कियों का रेशो आया है 1:2, लड़कियों और लड़कों का पूछा तो कितना आता है 2:1। बातें ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये भी ऐसे ही है, 38 लड़के हैं और 41 लड़कियां हैं। देखो मैं बार बार वही बोल रहा था, यहाँ चेंज कर दिया, बॉयज और गर्ल्स। लड़के कितने थे 38, लड़कियां कितनी थी 41। लड़के कितने थे 38, लड़कियां कितनी थी 41। बॉयज गर्ल्स का रेशो हो गया 38:41। अब आपसे ये पूछ रहा है वो कि लड़कियों और लड़कों का रेशो बताओ, तो आगे आगे पीछे कर दो, गर्ल्स और बॉयज। 38:41, 38:41 नहीं, चेंज करना है ना। गर्ल्स का कितना हो गया 41, बॉयज का कितना हो गया 38, तो 48:38, कौन सा ऑप्शन ए वाला, 48:38। बातें क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट और सिंपल, आपके पास दो मित्रों के बीच 10 कुकीज हैं, रेशो है 1:1। कितना रेशो है 1:1, तो टोटल कितने हैं 10। हमारा टोटल कितने हो गए, एक और एक 2, 2 से डिवाइड करो 10 को 5, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 का 1 में 5, 5 का 1 में 5, कितने आ गए 5 5। दो प्रत्येक मित्र को कितनी कुकीज मिलेगी 5, पहले वाले को भी 5, दूसरे वाले को भी 5। बातें क्लियर। अगला क्वेश्चन है, तीन व्यक्ति हैं एबीसी, ये कमा रहा है 50,000, ये कमा रहा है 10,000, ये कमा रहा है इतना, निवेश किया, लाभ हुआ, सी कैसे बताओ। ये आपको बताया था मैंने किसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारा पार्टनरशिप का। पहले वाले के पैसे कितने हैं भैया 50,000 रुपए, ए वाले के। बी वाले के कितने हैं 1,00,000 रुपए, सी वाले के हैं 1.5 लाख रुपए। 50,000, 1,00,000 और 1.5 लाख, ए बी सी है ना। टाइम का मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आपको प्रॉफिट का रेशो मिलेगा, लाभ का। 12 से 12 कैंसल, 4 0 ये कैंसल। अब सोल्व कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 6 15, कितना आ गया 1:2:3। ये रेशो किसका आएगा, लाभ का आएगा, प्रॉफिट का आएगा। कितना लाभ दिया हुआ है 7,72,000 रुपए। हमारा कितना हो गया टोटल, 3 2 5 और 1 6, इसे डिवाइड करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 0 0 12,000। सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी कितना है इसमें 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 तिया 36 और 3 0 36,000 रुपए। बी ऑप्शन 36,000 रुपए। बातें क्लियर। तो ये क्वेश्चन था पार्टनरशिप का, है ना। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। चलो हमारा एक चैप्टर खत्म हुआ, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, इसके सारे टाइप हमने करवा दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं जल्द ही। जब तक आप इनको रिवाइज कीजिए, जितने सेट हमने डाल दिए गए हैं आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।